दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधाओं में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। यदि आपकी जिंदगी में कुछ दुख हो, परेशानी हो, आप किसी ऐसे रास्ते में फंस चुके हो जिसके दो मार्ग हैं, परंतु आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता को पढ़ लेने से या केवल सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। गीता का प्रथम उपदेश यही है, अपने क्रोध पर काबू रखना। आपने ये तो सुना ही होगा, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं, लेकिन उसको अपने जैसा विषैला बना देता है। भला क्रोध व्यक्ति को विषैला कैसे बना सकता है? वो इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है अपना आपा खो बैठता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल देता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। उन्हें क्रोध के कारण अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्रोध में इंसान अक्सर अपने पराये का फर्क भी भूल जाता है, जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिश्ते भी गवा बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हालात को देखने का नजरिया ही तय करता है हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। जिस तरह हम लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और उन्हें समझने का हमारा नजरिया भी एक जैसा नहीं हो सकता। इंसान होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, तो कोई ऐसा होता है जिसके दिमाग में हमेशा बुरे विचार ही आते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती ही है। भागवत गीता का तीसरा उपदेश कहता है, मन पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया है, क्योंकि मन चंचल है और ये हमारे अधीन है। हम अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करने से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क ही आपके जीवन में अच्छाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग ना किया जाए तो यही आपके जीवन में सबसे विनाशकारी भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हमारा मन पर पूरा प्रभाव होना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं और ये तभी हमारे अनुकूल कार्य कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बेचैन होना उसका संवाद है। हमारा मन ही हमें आने वाली मुश्किलों से बचा लेता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक हो, हम अक्सर अपने जीवन का अधिकतर समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। इस बात को याद रखना कि आपकी परेशानी आपके मन की सिर्फ एक परिस्थिति है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना ही होगा। यदि आप चाहते हो कि आपका मन शांत हो, आपको उस पर भी कार्य करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मानव जीवन अनमोल है, जिस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु ये भी विडंबना है कि इस शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं देते जितना वास्तव में हमें करना चाहिए। सच है, शरीर के बाहरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं, परंतु इस शरीर के भीतर बैठे
ईश्वर पर, उस आत्मा रूपी परमात्मा पर भी सचेत होना ही नहीं चाहते। इसीलिए हम भौतिक सुख दुख के चक्कर में उलझे रह जाते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह ही रहते हैं, जिसका खामियाजा न केवल हमें बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र को भी भुगतना पड़ता है। आज की अगर जरूरत की बात की जाए वह है के निर्माण की। हमें ये सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। सिर्फ इतना मान लेने से हम श्रेष्ठ नहीं हो गए। हमें अपने मन, वचन, कर्म से श्रेष्ठ बनना ही होगा। जब तक हम खुद को ईश्वर की एक इकाई मानकर विचार नहीं करेंगे, तब हमारा व आपका भला नहीं हो सकता। हमें अपने शरीर रूपी मंदिर और उसके भीतर बैठे जीव तत्वों को महत्व भी देना होगा। हम जितनी चिंता बाहरी निर्माण की करते हैं, उससे अधिक चिंता स्वयं निर्माण की भी करनी होगी, जिसके लिए हमें सकारात्मक व अच्छी आदतों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें औरों के साथ साथ अपने आप के अच्छे गुणों पर भी ध्यान देना होगा। हम सभी सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं। उस परमात्मा के सभी गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं। उन शक्तियों का सही उपयोग करके हमें अपना निर्माण करना है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी भागवत गीता के कुछ ऐसे अनमोल विचारों के साथ। उनसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।